जी अफनान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जो बातें मोहम्मद साहब कर रहे देखिए, थे। बात ये है कि मैंने पहले भी वाली बात की कि ये कह रहे हैं कि जी वो जो जजेज हैं उनकी ट्रांसफ़र होगी तो फिर वो उनको हटा देंगे। फिर बात ये है कि जुडिशल कमीशन वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉम्पिटेंट जज है और वो सही फैसले दे मैं रहा उसी है पे आ रहा हूँ, तो फिर अगर आप उसको हटा उसको देंगे फर्ज करें हम हटाने की कोशिश करते हैं, जो इन्होंने बात की है, तो वही वाली बात है ना कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर सारे ही लोग जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो 13 में से 8 लोग भी, 13 में से 6 लोग भी अगर आप नहीं मैनेज, 6-7 लोग भी आप मैनेज नहीं कर रहे हैं और सारे के सारे लोग ही दूसरों के साथ मिल गए, तो फिर तो आप कोई तरीका ही नहीं है ना किसी मसले को हल करने का। बात यह है कि वहाँ पे अपोजिशन की नुमाइंदगी है, वहाँ पे हुकूमत की नुमाइंदगी है, वहाँ पे अदलिया की नुमाइंदगी, वहाँ पे मुकन्नना की नुमाइंदगी। एक बहुत पावरफुल कमीशन है, वो उधर बैठ के फैसले होंगे। पहले ये फैसले हो रहे थे चीफ जस्टिस साहब के कौन, अब वो जो पहले वाले लोग थे जिनके नाम ले रहे हैं, साकिब निसार साहब ने अपना पूरा ग्रुप बनाया हुआ था अदलिया के अंदर। अभी भी 2 जज ऐसे बैठे हुए जो जूनियर जज थे जिनको लाके उन्होंने सीनियर्स के ऊपर लगा दिया। आज भी वो जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एतराज यहाँ पर ये है कि जो सारी की सारी तथहीर आप लोग कर रहे हैं ना, वो तथहीर है एट द टॉप लेवल। हमारा एतराज ये है कि जो 80% से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं लोअर जुडिशरी में जहां लोगों की जूतियां घिस जाती हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन बात ये है कि उस पर कुछ भी नहीं होगा। हमने तो अदलिया की बहुत सारी रिफॉर्म्स जो है वो पहले भी की हैं। बात ये है कि वो भी एक बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा इशू ही हुई है अगर देखा जाए। ये भी बहुत बड़ा इशू था, ये भी है, लेकिन मुल्क अगर नहीं चलेगा तो फिर तो बाकी वैसे ही कुछ नहीं चलेगा और आवाम को इंसाफ अब आप मुझे बताएं कि एक चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो सो मोटो ले लिया कि जी वो एक एक्ट्रेस है, उनके पास से कुछ निकल आया एयरपोर्ट के ऊपर। ये कोई काम है चीफ जस्टिस का सो मोटो का लेने वाला? आप मुझे बताएं। एक चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो हॉस्पिटल बंद करवा दिया, PKL है। एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहते हैं कि जी मैं शेख रशीद की करने के लिए जा रहा हूँ। मसला टावर तोड़ दिया पूरा। आप यकीन करें वहाँ जो लोग थे बेचारे, उसमें से 2 लोगों को हार्ट अटैक हो गया, मर गए। आई रिमेंबर। अच्छा, उनका तो कसूर नहीं है ना। उन लोगों को पकड़े जिन्होंने गलत NOC दी थी, जिन्होंने जमा पूंजी लगा के वो अपार्टमेंट लेते और आसान नहीं होता, किस्तें भर भर के आपकी जिंदगी गुजर जाती है। इट्स नेवर इजी। वही सही कह रहे हैं कि आप लोग अपने अखराजात कम करें ना, आप सूबों के पीछे क्यों पड़े? बात ये है कि जो डेवोल्यूशन है उसके बाद इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छा इकदाम है। मगर डेवोल्यूशन जो थी वो बहुत सारी डेवोल्यूशन सूबे तक हुई और फिर सूबे ने फर्दर डेवॉल्व करना था लोकल बॉडीज के हद तक। वो इन्होंने नहीं किया। लोकल बॉडीज को एम्पावर करना था, वो भी नहीं हुआ और उसकी वजह बहुत सारी, वजूहत बहुत सारी, प्रोविंशियली भी वो फंड्स की तकसीम का जो मामला था NFC के बाद, वो भी नहीं हो सका। और फिर देखें, बात ये है कि विफाक जो है उसने बहुत सारी चीजें जो है वो डिवॉल्व कर दी हैं। बहुत पहले तो बहुत मिनिस्ट्रियां होती थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो लेकिन अब जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो 700 अरब रुपए जो है वो विफाक के खाते में। अब ये कह रही है कि अगर वो सूबों को दें तो फिर सूबे कहाँ से बांटें, उनके पास ये एक बड़ा सवाल है। फिर बुनियादी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो बुनियादी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम के जो मेन जो उसका आप समझ लें कि वो क्रक्स है, वो ये है कि आप बजट बैलेंस नहीं कर पा रहे। आप जब तक बजट बैलेंस नहीं करेंगे ना, और आप मिसाल के तौर पे आपने इस दफा तकरीबन कोई 7,000 अरब रुपए जो है वो कर्जा लिया है इंटरेस्ट पे करने के लिए, खाली टोटल बजट 17,500 अरब रुपए का है तकरीबन, उसमें 7,000 अरब रुपए जो खाली इंटरेस्ट पेमेंट के हैं, 6 से 7,000 अरब रुपए। ठीक है। तो अब ये जो इशू है कि विफाक क्या करता है, विफाक टैक्स कलेक्ट करता है और फिर वो बांट देता है और उसके बाद वो कहता है कि यार अब मैं अपना खर्चा कहां से पूरा करूं, तो वो कहते हैं कि जी चले फिर अब आप। और सूबों को कुछ पड़ी ही नहीं है कि उन्होंने अपने रेवेन्यू जनरेट करना है। ये 0.8% वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, विफाक 10.25% कर रहा है। दैट्स एन इशू एज वेल। हाँ, मतलब पंजाब में इस दफा मरियम नवाज साहबा ने तकरीबन 1,000 अरब रुपए का टारगेट रखा है। ठीक है। लास्ट ईयर 900 अरब रुपए, 800-900 अरब रुपए लास्ट ईयर भी किए। ठीक है। तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये तकरीबन 1,000 अरब